Good evening to all of you. Today, myself Ritesh, we will discuss some basic SI unit. So, what is the full form of SI? SI means that the scientific term which used some unit, some the measurement things which have some unit. The full form of SI, the SI stand for System International. The SI represent here System International. The System International means what? The unit of any data and measurements which mentioned, which at international level, all of the country, worldwide level of the country, which measure this length, this measurement unit in this form of the meter. समझ सकते हैं कि जिसको हम लोग पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसको वैलिड माना जाता है और हर जगह लेंथ का, अगर हम लोग और यहाँ पे लेंथ का ऐसा यूनिट अगर मीटर पढ़ते हैं तो हर कंट्री में इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोग उसको मीटर ही पढ़ते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे एसआई यूनिट, सम बेसिक एसआई यूनिट्स जो हम लोग फिजिक्स में इस्तेमाल होता है, मैथ में इस्तेमाल होता है, कभी कभी केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है टेम्परेचर के लिए। तो हम लोग देखते हैं आज। तो सबसे पहले लेंथ आता है। तो लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? तो एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। आप लोग याद कीजिएगा और लिखते भी चलिए, इसको नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर। मीटर हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो हम लोग किसी भी लंबाई का लेंथ जो मेजरमेंट करते हैं उसका जो एसआई यूनिट मेंशन करते हैं तो मीटर में मेंशन करते हैं। मीटर क्लियर। दूसरा है मास। मास का मतलब होता है, मास जो है किसी भी चीज का वेट होता है, तो वेट का मेजरमेंट हम लोग क्या करते हैं एसआई यूनिट फॉर्म में, केजी के फॉर्म में करते हैं। थर्ड है टाइम। टाइम जो है, टाइम का एसआई यूनिट सेकंड, आप लोग जान रहे हैं अच्छे से। कभी कभी मिनट जो होता है तो मिनट से भी छोटा सेकंड होता है तो सेकंड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग एसआई यूनिट ऑफ टाइम का। फिर फोर्थ नंबर में है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट आप लोग जान रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट मींस दैट्स फ्लो इनसाइड द वायर। हाँ, तो इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर। क्लास 9 10th में भी है एम्पियर। एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर और एक वर्ड आता है टेम्परेचर, इंडिविजुअल टेम्परेचर। तो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का जो यूज है वो केल्विन के लिए है, ठीक है, केल्विन के लिए है। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर केल्विन। वेट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर केल्विन के लिए है, ये ठीक है। और एक आता है टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए ऐसा यूनिट में हम लोग सेल्सियस का इस्तेमाल करते हैं, सी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का जो होता है ऐसा यूनिट कैंडेला। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है। ये साइंस का डेप्थ में जाते हैं तो इसका हम लोग ऐसा यूनिट का डिस्कस करते हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट है वो हर्ट्ज हो गया। जिससे हम लोग साउंड का वेव होता है तो उसका ऐसा यूनिट हम लोग हर्ट्ज में करते हैं। तो एकदम पतला जो साउंड होता है उसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं हर्ट्ज में। फिर है फोर्स, फोर्स एंड वेट। फोर्स एंड वेट यहाँ तक बता दें कि यहाँ तक ग्रेविटी, फोर्स और वेट, ये सभी चीज का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन। ये न्यूटन है क्या। उसके बाद है इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ देखिए कि इलेक्ट्रिक करंट है और यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर और इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट हो जाता है कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट हो गया कूलम। 1 मिनट। नेक्स्ट 11th फॉर्म में है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट होता है फराड। कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट हो गया फराड। फिर उसके बाद भारत 12th में है इंडक्शन। इंडक्शन का ऐसा यूनिट होता है हेनरी। फराड हो गया कैपेसिटेंस का और इंडक्शन का ऐसा यूनिट हो गया हेनरी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का होता है सीमेन। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का होता है सीमेन। इलेक्ट्रिक चार्ज का, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम और इलेक्ट्रिक कंडक्शन का सीमेन। फिर उसके बाद रेसिस्टेंस, इम्पेडेंस और रिएक्टेंस, ये तीनों रेसिस्टिविटी क्रिएट करता है करंट फ्लो में। तो इसका हो जाता है ओम। ओम का सिंबल ये है और ओम का ऐसा यूनिट ये वाला। तो ये रेसिस्टेंस और इंडक्शन एंड रिएक्टेंस का ऐसा यूनिट हो जाता है ओम। अब नेक्स्ट है 15th नंबर में मैग्नेटिक फ्लक्स।
इन डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो इस्तेमाल किया जाता है मैग्नेट का एसआई यूनिट मेजरमेंट करने में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में टेस्ला हम लोग जानते हैं कि एलन मस्क का एक कंपनी भी है और ऑटोमोबाइल्स का, और यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का टेस्ला। नेक्स्ट है 17 नंबर में रेडियो एक्टिविटी का होता है बैक्यूरल, रेडियो एक्टिविटी का बैक्यूरल। उसके बाद है एंगल का ऐसा यूनिट होता है रेडियन, एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन। एनर्जी वर्क एंड हीट तीनों एक कहीं ना कहीं एनर्जी फॉर्म में होता है, तो तीनों का जो होता है ऐसा यूनिट जूल होता है। क्या क्या है? एनर्जी, वर्क एंड हीट का, ये तीनों का हो जाता है जूल। लास्ट है 20 नंबर में प्रेशर दबाव, प्रेशर का ऐसा यूनिट हो जाता है पास्कल, प्रेशर का यूनिट हो जाता है ऐसा यूनिट पास्कल। आज के लिए यही 20 ऐसा यूनिट को हम लोग डिस्कस किए, और आप लोग से उम्मीद करेंगे आप लोग को अच्छा समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।